नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म होंगे। मॉनसून सेशन के आखिरी दिन 11 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए। सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा। ये बिल इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट है। कई धाराएं और प्रावधान अब बदले जाएंगे। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। पूछताछ में ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,442 पदों में से 5,850 पद खाली हैं। इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस पर मिग-29 फायर जेट के स्क्वाड्रन को तैनात किया है। डिफेंडर ऑफ द नॉर्थ कहा जाने वाला ये स्क्वाड्रन मिग-21 फाइटर जेट के स्क्वाड्रन की जगह लेगा। श्रीनगर एयरबेस चीन और पाकिस्तान के करीब है, इसलिए यहाँ मिग-29 की तैनाती अहम है। ये फाइटर जेट अब पाकिस्तान और चीन से आने वाले खतरों का जवाब देंगे। श्रीनगर में तैनात किए गए मिग-29 अपग्रेड किए गए हैं और मॉडर्न फीचर से लैस है। इनमें लंबी दूरी को एयर टू एयर मिसाइलें, नाइट विजन, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग समेत कई नए फीचर जोड़े गए हैं। 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ टकराव होने के बाद लद्दाख सेक्टर में भी मिग-29 तैनात किए गए थे। लद्दाख में चीन की तरफ से इंडियन एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ तो यही मिग-29 सबसे पहले जवाब देंगे। अधिकारियों के मुताबिक मिग-29 में लड़ाई के दौरान दुश्मन एयरक्राफ्ट को जाम करने की भी क्षमता है। एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और लिवरी अनवील कर दिया है। लिवरी को आप एयरक्राफ्ट का पूरा मेकओवर समझ सकते हैं। मेकओवर में सुनहरे, लाल और बैंगनी रंगों का इस्तेमाल किया गया है। टाटा ग्रुप की 91 साल पुरानी एयरलाइन 15 महीने से इस पर काम कर रही थी। ये कोणार्क चक्र से प्रेरित पुराने लोगों की जगह लेगा। लंदन बेस्ड ब्रांड और डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म फ्यूचर ब्रांड के साथ पार्टनरशिप में लोगो डिजाइन किया गया है। दिसंबर 2023 में एयर इंडिया का पहला एयरबस A350 नए लोगो और मेकओवर के साथ बेड़े में शामिल होगा। फ्यूचर ब्रांड ने अमेरिकन एयरलाइंस और ब्रिटिश लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड बेटली के साथ ब्रांडिंग पर काम किया है। पश्चिम अफ्रीका देश नाइजर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारत सरकार ने देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। फिलहाल नाइजर में करीब 250 भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। दरअसल नाइजर में पिछले कुछ महीने से हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से प्रदर्शन और हिंसा का दौर जारी है। विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा, जो लोग नाइजर जाना चाहते हैं वो हालात सामान्य होने का इंतजार करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत सरकार नाइजर की परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। मौजूदा हालात को देखते हुए जिन भारतीयों का नाइजर में रुकना जरूरी नहीं है वो जल्द से जल्द देश छोड़ दे। इससे पहले फ्रांस की सरकार ने 3 अगस्त को नाइजर से 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया था। इनमें फ्रांस के अलावा 10 से 15 भारतीय भी शामिल थे। इसके अलावा फ्रांस में यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के भी कुछ लोगों को रेस्क्यू किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि मणिपुर हिंसा पर हम संसद में शुरू से ही चर्चा करने के पक्ष में थे। विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते थे। वो अविश्वास प्रस्ताव लाए, फिर वोटिंग से भाग गए। विपक्ष ने मणिपुर के साथ धोखा किया। मोदी ने ये बात पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे भाजपा के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कही। पीएम ने बंगाल और मणिपुर हिंसा पर विपक्ष के रवैये और अपने 9 साल के कार्यकाल पर भी बात की। पीएम ने संसद सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये पर कहा, विपक्ष वाले अविश्वास प्रस्ताव पर सिर्फ आरोप लगा रहे थे, बिना लॉजिक कुछ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष मणिपुर पर बात नहीं करना चाहता और मणिपुर पर बात हो भी नहीं सकती, इसलिए विपक्ष वाले बिना तर्क के कुछ भी बात कर रहे हैं। अगर आपको युग चरण की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।